News coming in right now. Shraddha's father meets Delhi top cop. BJP leader Kirit Somaiya accompanies Shraddha Walkar's father. Those visuals that are coming in from the Delhi Police Commissioner's office, where you can see Vikas Walkar there on your screens, father of late Shraddha Walkar, who's meeting with the Delhi Police Commissioner. He is joined by BJP leader Kirit Somaiya, who's facilitated this meeting. He, of course, is seeking justice for his daughter, speedy trial in the case of his daughter's brutal murder. Earlier, a few days ago, he'd also, in fact, met with Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and had sought his assistance in seeking justice for his daughter. Fadnavis had assured Vikas Walkar that he will do everything to ensure that the best is done in terms of investigating this matter and bringing the culprit to justice as well. Himanshu Mishra, my colleague, is now joining me at the moment. हिमांशु, हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर विकास वालकर जो हैं वो किरीट सोमैया के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे हुए हैं। वो क्या बात करेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से? देखिए, जो मेन कंसर्न है उनका, क्योंकि यहां पहुंचने से पहले जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने जो मेन कंसर्न था वो एक तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे ये बात करना चाहते हैं कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, क्या कुछ पुलिस को मिला है और कितना पक्के सबूत दिल्ली पुलिस को मिल पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चीज को लेकर के उनके मन में जो सवाल है वो ये सवाल है कि क्या ये जो पूरी साजिश थी, ये जो पूरा कत्ल था, अकेले आफ्ताब ने इसे अंजाम दिया या फिर उसका कोई साथी भी था। तो ये वो चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से और ओपन करके किया जाए, ताकि अगर उसको किसी ने मदद की हो, चाहे भले ही बाद में मदद की हो, सबूतों को नष्ट करने में, जो एविडेंसेस है उनको खत्म करने में मदद की हो, तो उसको भी पकड़ा जाए। तो ये सारे कंसर्न के साथ वो पहुंचे हैं। और अगर हम बात करें पिछले जो 12 नवंबर को जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और आज 23 दिसंबर का दिन है, तो इतने दिनों में दिल्ली पुलिस ने जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उसके अलावा दिल्ली पुलिस को जो डीएनए रिपोर्ट मिली है और पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट मिली है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो डीएनए रिपोर्ट तो मैच किया ही किया, साथ साथ जो घर के अंदर जहां पे आफ्ताब ने शव के टुकड़े किए थे वहां से जो ब्लड सैंपल मिले थे वो भी श्रद्धा के पिता से मैच कर गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बेहद अहम और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर इसको पुलिस देख के चल रही है, क्योंकि घर से लेकर के जंगल तक के जो सबूत हैं, जो डीएनए हैं, वो अब मैच करने लगे हैं। पुलिस ने एक रिकॉर्डिंग भी करके रखी थी जिसमें किस तरीके से आफ्ताब फ्लैट से और थाने से उनको लेकर के उस जंगल तक गया जहां पर उसने शव के टुकड़ों को फेंका था, और इसके अलावा उसने हथियार कहां पर नष्ट किए थे, वो सारी चीजें पुलिस को बताई हैं। और पुलिस ने इन सब के लिए एक जो उसकी लोकेशन है उससे भी मैच कराया है। यानी पुलिस इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखना चाहती। श्रद्धा के पिता अपनी तमाम शंकाओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं और ताकि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इंसाफ उनकी बेटी को कब तक मिल पाएगा। क्योंकि जब ने बात की थी पॉल में, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो चाहते थे कि जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द शुरू हो और फास्ट ट्रैक के जरिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि इंसाफ जल्द मिल सके। ये जो उनकी बातें थी जो उन्होंने हमसे शेयर की थी, और यही सारी बातें लेकर के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ में जो बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, वो भी उनके साथ यहां पर मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले ही यहां से वो ऊपर की तरफ गए हैं जहां पर उनकी कमिश्नर से मुलाकात होगी, और उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो हम एक बार फिर से उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने पुलिस से डिमांड की और क्या उन्हें एश्योरेंस मिली है। जी हिमांशु, आपने बताया कि किस तरह से कुछ कुछ कड़ियां अब जुड़ने लगी हैं। जो डीएनए मैच की आपने बात की, ब्लड सैंपल मैच की बात की, जो आफ्ताब श्रद्धा के घर पर भी मिली है, तो अब अब और कौन सी एविडेंस है जो पुलिस ढूंढ रही है जिसके बाद वो चार्जशीट फाइल करेगी इस मैटर में? देखिए, चार्जशीट का काम पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही शुरू कर दिया था, और चार्जशीट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें से 3 फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थे।
एक नार्को को छोड़ करके पॉलीग्राफी और डीएनए दोनों पुलिस को मिल चुकी है। नार्को टेस्ट रिपोर्ट जो है उसकी डिटेल कॉपी पुलिस को मिलनी बाकी है, और जो रिपोर्ट्स पुलिस को मिली है, पुलिस ने कहा है कि उससे उन्हें इस केस में बेहद मदद मिली है, क्योंकि वो मैच कर गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिन चीजों की पुलिस को अभी भी तलाश है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है श्रद्धा का मोबाइल फोन। वो पुलिस अभी नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि पुलिस ने उसके जो बयान थे उसको रजिस्टर किया, उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान और नार्को के दौरान भी पुलिस ने मोबाइल फोन और इसके अलावा जो हथियार थे उनके बारे में जानने की सच कोशिश की थी कि आफताब अगर कुछ छिपा रहा है तो सामने आ सके। और जो कुछ भी जानकारी पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को से मिली उसके मुताबिक इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ने आगे बढ़ाया। तो फिलहाल पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फोन, वो जो कपड़े वारदात के वक्त आफताब ने खुद पहने थे और श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे, वो तमाम कपड़ों की तलाश है। और अभी एक आरी भी पुलिस ढूंढ रही है, जो आरी उसने एक दुकान से पास के खरीदी थी, जहां से उसने 2 हथौड़ियां, एक आरी और कुछ कील खरीदी थी। तो वो अभी पुलिस को तलाश है। इन सारी चीजों की पुलिस की अभी तलाश जारी है, क्योंकि ये मर्डर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इसलिए पुलिस इनकी तलाश अभी भी कर रही है, और पुलिस का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस आगे भी आफताब से जेल में पूछताछ कोर्ट के परमिशन से करेगी। जी हिमांशु, शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। हिमांशु ऑफ कोर्स इज ट्रैकिंग दैट इंटरेक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन विकास वालकर एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर